एसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आपको याद ही होगा, जहां अपनी ही सही मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों और उनके साथ शिक्षकों पर दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाईं। लेकिन इस आंदोलन का एक काला चेहरा तब नजर आया जब इसी आंदोलन के कुछ शिक्षकों ने सत्ता पक्ष से अपनी मांगों को मनवाने के साथ अपने आंदोलन को बैलेंस दिखाने के लिए विपक्ष को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। विपक्ष की तो इतनी भी औकात नहीं है कि ये 700 लोगों का कोई आंदोलन करे। देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इत्तू सी उम्मीद ही नहीं करता। लेकिन हीरो बनने चले मास्टर साहब को उनका दांव तब उल्टा पड़ गया जब उन्होंने कथित तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती को जवाब दे डाला। नमस्कार, आप विजन यूपी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को गणित पढ़ाने वाले टीचर अभिनय शर्मा की। दरअसल जंतर मंतर पर जब एसएससी के छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो टीचर अभिनव शर्मा ने सीधे सीधे विपक्ष को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब ये सब कहने के पीछे इनकी क्या मजबूरी रही, ये तो सब कोई समझ रहा था। लेकिन कुछ सवाल टीचर अभिनव शर्मा से फिर आएंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की कही गई बात पर। पहला सवाल, आपकी शिकायत सरकार से है, मांगे पूरी भी सरकार से होंगी, तो फिर आप किसे दिखाने के लिए विपक्ष को निशाने पर ले रहे थे? दूसरा सवाल, जो वर्तमान सरकार है उसे जनता ने ही चुनकर भेजा है, या तो वो जनता की बात सुनेगी या फिर विपक्ष ही आपकी बात सुनने आएगा। तीसरा सवाल, विपक्ष को तो जनता ने पहले ही वोट न देकर एनडीए की सरकार बनवाई, तो आप सारी क्रांति विपक्ष से ही क्यों कराना चाहते हैं? चौथा सवाल, आपको सहयोग विपक्ष से चाहिए, आपको विपक्ष सड़कों पर चाहिए, लेकिन आप कोसेंगे और लानत भी भेजेंगे विपक्ष को ही। पांचवा सवाल, जनता ने जिस विपक्ष को सत्ता तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं माना, तुम भी उन्हीं को अपना ज्ञान देने में तुले हुए हो और समर्थन मांग रहे हो। सच बात तो ये है मास्टर जी अभिनय शर्मा, राजनीति आप कर रहे हैं। एक मास्टर जी और हैं जिन्हें राजा बनना है, दूसरे आप हैं जिन्हें हीरो बनना है। छात्रों का मुद्दा बिल्कुल संवेदनशील है और उनकी मांगे बिल्कुल जायज, लेकिन आपको हीरो बनने के लिए कोई तो चाहिए, तो आप वही करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभिनय शर्मा को अपनी ठेलम ठेली में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के बारे में ज्ञान छोड़ी जानकारी भी नहीं है। मायावती वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही जिन्होंने पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सरकारी स्कूल और छात्रवृत्ति के साथ गांव गरीब परिवार के बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए हॉस्टल्स बनवाए। आप मायावती को एसएससी प्रोटेस्ट पर ज्ञान देते हुए कहते हैं कि अगर वाकई आप छात्रों के साथ हैं तो कृपया इस लड़ाई में जमीन पर उतरकर हमारे साथ खड़े हो जाएं। अभिनय शर्मा, पहली बात तो ये कि मायावती की कलम में इतनी ताकत है कि मिनटों में ऐसे मुद्दे को सॉल्व कर सकती है, और दूसरी बात कि मायावती कभी अपने लोगों पर और विशेष तौर पर छात्र और नौजवान पीढ़ी को कभी उस रास्ते पर नहीं ले जाएंगी जिस पर उन पर मुकदमे हो, लाठियां बरसाई जाएं और लोग जिंदगी भर जेल में डाल दिए जाएं और पूरी जमीन जायदाद कोतवाली और कचहरी के चक्कर काटने में बिक जाए। लेकिन विजन यूपी के दर्शकों को इस खबर में एक क्लियरेंस दे दें कि अभिनय शर्मा ने जिस ट्वीट पर मायावती को इशारा करते हुए बातें कही, दरअसल वो ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर बहुजन समाज पार्टी के किसी हैंडल का है ही नहीं। अभिनय शर्मा ने जिस जोश के साथ किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के ट्वीट पर यह प्रतिक्रिया दी, वो पहले तो अपने आप में गलत है और ये विशुद्ध रूप से आपकी राजनीति दर्शाती है। अब दर्शकों को अभिनय शर्मा के कुछ और ट्वीट दिखाते हैं जो उन्होंने विशेष तौर पर विपक्ष के उन नेताओं को बोलते हुए कहे जो उनके आंदोलन की आवाज उठा रहे थे। आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट पर अभिनय शर्मा ने लिखा कि आज देश भर के छात्र शिक्षा, स्वास्थ्य की अव्यवस्था और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस संघर्ष में जमीन पर आकर हमारे साथ खड़े हों। आपकी मौजूदगी लाखों छात्रों को हौसला देगी और इस आंदोलन को मजबूत करेगी। लेकिन अभिनय शर्मा का आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से मदद मांगी। वही राहुल गांधी जिसके लिए नेता बनते हुए अभिनय शर्मा जंतर मंतर पर बोल रहे थे कि मैं राहुल गांधी से इत्तू सी भी उम्मीद नहीं करता। फिर भी राहुल गांधी ने एसएससी के खिलाफ छात्रों के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा, जिसके बाद अभिनय शर्मा ने उनके जवाब में लिखा कि राहुल जी, सिर्फ एसएससी फेज की नहीं, पिछले 7 सालों से लगभग हर परीक्षा का यही हाल है। पूरा परीक्षा तंत्र ही भ्रष्ट और अविश्वसनीय बन चुका है। रेलवे परीक्षा, एसएससी परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा और सभी राज्यों की परीक्षाओं में हर जगह भारी अनियमितता और अन्याय देखने को मिल रहा है। अब समय आ गया है कि स्वच्छ भारत की तरह परीक्षा प्रणाली को भी स्वच्छ बनाया जाए। हम चाहते हैं कि आप न केवल लगातार इन मुद्दों पर आवाज उठाएं, बल्कि सरकार से इसका जवाब भी लें। फिलहाल इस मामले पर विपक्ष जहां संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ छात्र और शिक्षक भी लगातार
अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को उठा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि एसएससी इस मामले पर क्या जवाब देता है और इस मुद्दे पर कौन अपनी राजनीति चमकाता है और कौन अपनी कोचिंग चमकाता है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विजन यूपी न्यूज को।